हम सब दोस्तों ने कुर्बानी का फ़ीसा भी अदा किया और उसके साथ साथ ज़रिए इंतज़ामिया हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो इसके हवाले से हम ये चाह रहे थे कि उनकी जो सर्विसेज थी, किस तरीके से उन्होंने काम किया और किस तरीके से पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखा, उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग हम अपनी मीडिया को देना चाह रहे थे। तो मैं इस हवाले से गुजारिश करूँगा जनाब हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है बाबर सलमान साहब कि वो हमें एक तफसीली ब्रीफिंग के बारे में बताएं कि इन 3-4 अयाम के दौरान किस तरीके से काम किया गया और किस तरीके से सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने इतनी गर्मी में अपनी खिदमत अंजाम दी और हमें एक साफ़ सुथरा मुअत्तर और खुशगवार माहौल पूरे शहर में कर दिया। जी सर। जी, अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त से कुछ लम्हात हमारे लिए मुख्तस किए। सब दोस्तों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट फंक्शन था जो पहली बार ईद उल ज़ुहा पे जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनको असाइन हुआ। इससे पहले आप लोगों को इल्म में है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो ईद पे जितना भी जो असाइनमेंट्स थी वो म्यूनसिपल कमेटीज़ अपने रिसोर्सेज से ही करती रहीं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि सबसे पहले जो था एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बना हुआ था। जैसा कि डीसी साहबा ने आपको पहले भी ब्रीफ़ किया था, इससे पहले एक मीडिया ब्रीफिंग में हमने आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं और आपको अप्राइज़ किया था। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में हमने पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है इसको 27 सेक्टर में तकसीम किया हुआ था और 27 सेक्टर के अंदर हमारी 117 कैंप साइट्स थी। 117 कैंप साइट्स का बुनियादी मकसद जो था वो कोऑर्डिनेशन था, कंप्लेंट को रिसीव करना, उसे एड्रेस करना और जो सिटीज़न है अगर किसी को बैग नहीं मिला तो बैग के लिए भी उनके पास सफिशेंट क्वांटिटी में बैग अवेलेबल थे। अच्छा, इस कोऑर्डिनेशन को फर्दर सीमलेसली जो इंटीग्रेट करने के लिए पूरे सिस्टम को जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम था, एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया हुआ था जिसका पहले भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नीचे तहसील कंट्रोल रूम्स बने हुए थे। तो कंट्रोल रूम्स का मकसद यही था कि कोई अगर कंप्लेंट है या कोई हिकअप्स आती हैं, कोई इशू आते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं तो उसको एड्रेस करना रियल टाइम में। अच्छा, जो हमारा ऑपरेशन है, जो क्लीननेस ऑपरेशन है, ये किक स्टार्ट हो जाता है 4 जून को। 4 जून को हम लोग जो है जो मेन रोड्स हैं सर उस पर अपना जो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं क्लीननेस और वेस्ट मैनेजमेंट का। जो ग्रेव यार्ड्स हैं, पार्क्स हैं, उनकी सफाई इससे पहले हो जाती है। मैंने फिर अगेन अर्ज़ करूँगा कि डीसी साहब आपको जब पहला प्रेस ब्रीफ था उसमें ये एक्सप्लेन कर चुकी हैं सारी चीज़ें। हम लोगों ने टोटल 17 रोड्स जो थे वो ईयर मार्क किए हुए थे जिस पे वॉशिंग भी होनी थी। वॉशिंग जो ऑपरेशन है वो भी इस पे सर अंजाम होने थे सर। तो ये टोटल जो है 17 है पूरे ज़िले में। इसमें बिहाड़ी तहसील के थे 6, बुरेवाला के 8 थे और मेलसी के 3 रोड थे और टोटल लेंथ इन रोड की बनती है 63 किलोमीटर। इनकी वॉशिंग जो है ईद से पहले से लेके आज के दिन तक उनकी प्रॉपर्ली वॉशिंग होती रही है। उसके लिए आपके इल्म में होगा कि जो रोज़ एसेंस है, जो अर्के गुलाब है, वो अर्के गुलाब मिला पानी भी इस्तेमाल होता रहे ताकि जो फॉल स्मेल है उसको हम सब्सिडाइज कर सकें, उसे ख़त्म कर सकें। ये सारे सिस्टम को जो जिस तरह मैंने आपसे किया है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का फंक्शन था उसको मॉनिटर करने के लिए स्पेसिफिक ड्यूटी असाइन हुई थी। जैसे मैडम डीसी साहबा ने खुद इसको पर्सनली सुपरवाइज़ किया और जहाँ जहाँ कोई इश्यूज थे, हिकअप्स थे, उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने टाइम से ही उसको मौके पे जो हदायत जारी की। इसके अलावा एडीसीज थे, एसीज थे। एसीज मेन ऑपरेशनल आर्म्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो सारे के सारे फील्ड में रहे और इनको असिस्ट करने के लिए डीडीएलजी, सीओएमसीज और बाकी उनका जो रेवेन्यू ऑफिसर थे वो भी मौजूद थे। अब जो मैं जो एक्चुअल जो है जो जिस तरह से जो फंक्शन को परफॉर्म किया गया है, जो ऑपरेशन जो सर अंजाम दिए गए हैं उनकी तरफ आता हूँ। ईद से पहले मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने ऑपरेशन किक स्टार्ट कर चुके थे। जब ईद की नमाज के लिए जितनी भी ईदगाहें थीं उनके जो एक कैटेगरी की ईदगाहें थीं उन पे स्पेशल ऑपरेशन सफाई का जो ऑपरेशन अवसर अंजाम दिया गया। उन पे पानी का छिड़काव हुआ, सफाई हुई, फ्लावर आर्चेस
बनी थी उनको इंस्टॉल किया गया, और ड्रिंकिंग वाटर जो था, जो ठंडा पानी था, उसका भी इंतज़ाम वाफर मकदार में था। तो बिहाड़ी में जो टोटल 5 ईदगाहें थी जहाँ फ्लावर आर्चेज़ बनी हुई थी, बुरेवाला में 5 थी और मेलसी में 8 ईदगाहों पे फ्लावर आर्चेज़ हमने बनाए हुए थे। तो जब ईद से 2 दिन पहले से जो एक्चुअल जो ऑपरेशन जब इसका शुरू हुआ, तो हमने सबसे पहले से जो बैग थे, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने प्रोवाइड किए हुए थे, वो बैग की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की थी। तो पिछले साल बिहाड़ी में जो बैग डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो 18,000 थे। टोटल जो ज़िला है उसमें 18,000 बैग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जो टोटल हाउस होल्ड है उसका 5,71,736 नंबर्स हैं हाउस होल्ड के। तो उसके अगेंस्ट जो बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 2024 में 18,000 बैग तीनों एमसीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इस साल जो टोटल बैग्स हैं वो बिहाड़ी तहसील के लिए 1,47,00,000 थे, बुरेवाला के लिए 30,000 और मेलसी के लिए 23,700। यानी टोटल जो बैग डिस्ट्रीब्यूट हुए वो 2,07,000 थे। तो ये एक बहुत सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है नंबर ऑफ़ बैग्स की जो जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया पिछले साल को अब हम कंपेयर करते हैं। इसी तरह जो वेस्ट मैनेजमेंट का इतना लार्ज स्केल पे जो ऑपरेशन था उसको अच्छे अंदाज में उसको सर अंजाम देने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ एचआर एम्प्लॉय थी जो वो थी 3,558 लोग, जो सेंट्री वर्कर्स, उनके सुपरवाइज़र्स और उससे ऊपर जो तहसील मैनेजर थे, ये टोटल है 3,558 लोग। जो पिछले साल की जो एम्प्लॉयमेंट थी वो सिर्फ 578 थी, 2024 की जो ईद थी। तो अब सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है नंबर ऑफ़ जो सेंट्री वर्कर्स का भी। इस तरह मशीन्स हैं, पिछले साल 100 मशीन्स थी जिसमें लोडर रिक्शा थे, ट्रैक्टर ट्रॉली थी और डंपर थे। तो इस साल जो 763 नंबर्स में मशीन्स जो जैसे लोडर रिक्शा से लेके आपका जो हैवी मशीन्स हैं, लोडर हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, वो सब की जो एम्प्लॉय किया गया वो 763 नंबर था, और ये सब्सटेंशियली ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत, और 663 नंबर में ज़्यादा है। अब वेस्ट मैनेजमेंट का जो जनरेशन हुई है और जो टारगेट असाइन हुए थे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए डेली टारगेट था जो ऑफल्स और एनिमल वेस्ट का, वो 1600 मेट्रिक टन पर डे था। इसमें बिहाड़ी तहसील के लिए 800 मेट्रिक टन, बुरेवाला के लिए 300, मेलसी के लिए 500। तो टोटल जो असाइन टारगेट था वो 1600 मेट्रिक टन का था। इसके अगेंस्ट जो डे 1 था, पहला दिन था, उसमें 1625 मेट्रिक टन लिफ्ट हुआ। दूसरे दिन में 2585 मेट्रिक टन लिफ्ट किया गया पूरे डिस्ट्रिक्ट से, और तीसरे दिन 2777 यानी 2777 जो मेट्रिक टन है वो लिफ्ट हुआ। तो टोटल जो ग्रैंड टोटल है, जो जितना भी ऑफल्स और एनिमल वेस्ट कलेक्ट और उसे ट्रांसपोर्ट किया गया टू दी ट्रंचेस जो बनी हुई थी और उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया गया, उसका जो नंबर्स हैं वो 7,990 मेट्रिक टन है। ये जो टारगेट था 4,800 मेट्रिक टन 3 दिन के लिए, उससे 205% ज़्यादा है। यानी जितना टारगेट असाइन हुआ तो उससे हमने डबल से ज़्यादा थोड़ा सा वो वेस्ट जो है उसे लिफ्ट किया और उसे मैनेज किया। हमारा जो जो ऑपरेशन था ये बहुत लार्ज स्केल पे था, पूरा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर था। तो लाजमी बात है इसमें कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जहाँ लोगों ने कंप्लेंट्स भी फाइल की, जहाँ डिले हुआ होगा ऑफल की कलेक्शन में, उसे मैनेज करने में, जब बैग्स नहीं पहुँचे होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स हैं उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि पहले दिन, ईद के पहले दिन जो कंप्लेंट रिसीव हुई, जिसमें एजेंसी से थी, लोगों की डायरेक्ट कंप्लेंट्स थी, और जो यूसी लेवल पे हमारे कैंप साइट थी जहाँ वॉक इन सहूलत थी कि कोई भी आके या कंप्लेंट अपने रजिस्टर करवा सकता था, ये 350 थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरे दिन 209 थी और तीसरे दिन 171 171। तो टोटल कंप्लेंट्स जो हमें रिसीव हुई 730 थी। तो मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा कि जितनी भी कंप्लेंट्स हमें आई हैं हमने उनको रिस्पॉन्ड किया, प्रॉपर रिस्पॉन्स किया, उनको एड्रेस करवाया, और उसके प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो हैं वो भी हमने सारे क्वार्टर्स के साथ शेयर किए हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पिक्चर जो हैं जो बिफोर और आफ्टर की वो भी आपसे शेयर कर देंगे।
तो ये एक समरी थी, जो अरेंजमेंट थे, जिस तरह से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया और जो कंप्लेंट रिड्रेसल था मैकेनिज़्म, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए हम मौजूद हैं। जी सर, इसमें एक अहम चीज़ जो है, आम रूटीन में आपने देखा, ये जो पानी सड़कों पे लगा रहे हैं, इससे सड़कों को कितना नुकसान होता है। ये जो हमारी सड़कें, ये जो सफाई करते हैं ट्रैक्टर के साथ, तो आगे आगे पानी वो लगाते हैं और पीछे पीछे वो सफाई कर रहे होते हैं, तो सड़क को पानी तो बड़ा नुकसान भी होता है। मैं इसमें इससे सड़कें तो जल्दी टूट जाएंगी, गाड़ी की जो अभी नई बनी है और कुछ बन रही हैं। जी मैं जो 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 सड़क है ना सर, जहाँ भी ये बिटुमेन इस्तेमाल होता है, अगर पानी खड़ा रहे तो वो डैमेज होती है सर। तो ये पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसे कोई सब्सटेंशियल उसे डैमेज करे। सड़क है वो उसे साफ़ करने के लिए पानी रिक्वायर्ड होगा। ये वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया में हर जगह सड़क को इसी तरह साफ़ किया जाता है। तो हम इसे मज़ीद एफिशिएंट बनाएंगे। अगर इसमें कोई डैमेज असेसमेंट की बात है, वो इसे करवाते हैं इंशाल्लाह। और इसे ये वो जो एस्पेक्ट अभी आप ने इंडिकेट किया, इसे हम इसे देखते हैं। अगर इसमें कोई ऐसा होगा कि सब्सटेंशियल डैमेज का इम्कान भी है, तो हम इसको रिड्रेस करेंगे और इसको ना हम कोई अल्टरनेट सोर्स पे चले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं जो है तमाम दोस्तों को और अपनी तरफ से जर्नलिस्टों की तरफ से आप तमाम को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि आप तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर रिहाड़ी के लिए, पब्लिक के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये कोई इसमें कोई तारीफ नहीं है, लेकिन इस दफ़ा देखा गया नो डाउट के म्यूनसिपल कमेटी के, जो कि मैं खुद मेंबर रहा हूँ 3 दफ़ा इलेक्टेड इस अदारे का, म्यूनसिपल कमेटी के जो रिसोर्सेज थे वो इतने नहीं होते थे जितने के उत्तर पंजाब में एक कंपनी को दिए गए। और जो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो पहली दफ़ा जो हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तहसील हेडक्वार्टर तो हमें नहीं पता क्योंकि हम तो वेडिंग को देख रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर ने, ADCR ने, AC साहबा ने और ख़ास तौर पर ये सूत्रे पंजाब के दफ्तरों के मुलाजमीन अफसरान ने, ये बहुत बड़ी एफर्ट है। और ईद की नमाज को छोड़कर, क्योंकि मैं खुद देख रहा था कि ईदगाह में, हमारी मर्जी ईदगाह में नमाज हो रही थी और वहाँ पे राना खलील और फरहान साहब वहाँ पर स्प्रे करवा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बिहाड़ी के लिए एक बड़ा अच्छा इवेंट था। बिहाड़ी के लिए एक बड़ी अच्छी कोशिश थी कि पहली दफ़ा बिहाड़ी में अर्के गुलाब का जो इन्होंने ये इस्तेमाल किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एफर्ट है। लेकिन पहले भी उस दिन DC साहब की मीटिंग में हमने कहा था कि 19-20 की कमी कोताही रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब दूर दराज में अगर कोई जगह को रह गई है तो उसमें नहीं, लेकिन एज ए होल तमाम जो आपकी टीम थी और आपके सरबराही में सबसे खुशी की बात, मैं आज भी ये कहता हूँ कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैडम भी यहाँ मौजूद है, आप भी यहाँ मौजूद हैं। और ये सुथरा पंजाब के अपना सलान साहब और रॉ खलील साहब, देखें हमारे भी बच्चे हैं, हमारी फैमिली हैं, हमारे माँ बाप भी हैं, और हम भी, कोई बंदा नहीं चाहता कि हम ईद बाहर करें। और आप लोगों का बिहाड़ी के अवाम के लिए, बिहाड़ी के शहर के लिए, इस शहर को खूबसूरत रखने के लिए, सफाई और सुथराई के लिए बिहाड़ी में 4 दिन रहना बहुत बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है। और आपको मुबारकबाद देते और खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम इस बात में भी खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आप जैसे और मैडम जैसे जो है ऑफिसर और सूत्रे पंजाब के राना खलील और सलान जैसे लोग यहाँ पे तैनात करवाए। मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अरशाद भट्टी साहब जो हमारे मर्कज़ में ताजरानी के सदर हैं, मैं उनसे दरखास्त करूँगा कि वो अपने ख्याल का जरूर इज़हार करें। पहले आपकी सरबराही में एक मीटिंग हुई थी ज़िला अमन कमेटी की, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे लोगों ने अपने अपने तफदात का इज़हार किया था। खास तौर पर कि दूसरा पंजाब का जो कि पहला इवेंट था ईद उल अजहा पे, तो लोगों के दिलों में था कि शायद MC ने जो इंतजाम में किए हैं तो उनको जो है ना शायद उस तरीके से ना कर सके। मगर मुझे इंतहाई खुशी हुई अपनी एडमिनिस्ट्रेटर के इंतजाम देखकर। और खास तौर पर ये सुथरा पंजाब के जो हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं, खलील साहब और फरहान साहब, और आप तशरीफ रखते हैं ADCR साहब और AC साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर DC साहब, तो
मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए और मैं तो खुद इस सिलसिले में काफ़ी हैरान हुआ कि बहुत सारे फ़ोन मुझे आए, बहुत सारे दोस्तों से भी आए कि लोगों को बार बार पूछा जा रहा था कि आप जो है ना आपकी जो तलाशें हैं वो उठाई जा रही है या नहीं उठाई जा रही है। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये बात करके बताया। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तनकीद करना हम अपना हक समझते हैं तो वहाँ पे अप्रिशिएट करना भी हमारा हक है कि हम इनको अप्रिशिएट भी करें। हम खास तौर पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और मैं समझता हूँ उन वर्कर को जिन्होंने इन दिनों में अपने बहुत ज़्यादा कोशिश से हिम्मत से काम किया और आपने भी अपने घरों में जाने की बजाय इस जगह पे अपने घर को इस जगह को साफ़ सुथरा रखने को तरजीह दी। तो मैं इस सिलसिले में अपनी जो है वज़ीर आला साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये 16,000 का इनिशिएटिव है। ये इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत अगर कसर कमी रह गई है तो वो इंशाअल्लाह इसको जो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगी और ये हमारा पंजाब वाकई साफ़ सुथरा इंशाअल्लाह नाम है मेरा और बोल को देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट गाड़ी में आपने बड़ा अच्छा काम आपका अप्रिशिएट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहाड़ी के बाद ताकि एक त्यौहार आया ईद का उसमें आपने अच्छा काम किया। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो बाकी डेज है उसमें भी ऐसी सफाई होनी चाहिए ताकि हमें बिहाड़ी खूबसूरत नजर आए। जैसे जलियावाला मरियम मुआवजा विजय ने कि साफ सुथरा पंजाब, तो साफ सुथरा पंजाब को हम कंटिन्यू ऐसे कर सकते हैं कि हमें अभी भी पहले भी 3 दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, अगले दिन भी आप ऐसे करें काम और ऐसे ही काम चलता रहे। बिहाड़ी नजर आएगा और इसलिए हम कि आपसे चाहिए कि हमें बिहाड़ी खूबसूरत नजर आना चाहिए जैसे जलियावाला का मिशन है। जी मैं गुजारिश कर देता हूँ जी। ये 1 मिनट पहले सवाल ले लें फिर उसके बाद जवाब इकट्ठा दे दीजिएगा। अच्छा सर मेरा जी शायद आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया बिहाड़ी में। आप देखिए पिछले मुल्तान आके बुरे वाला में जो कंपनी भरम होते हैं इंतजाम में भरम होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें गुजारिश कर देता हूँ। देखिए जी पहली बार जो था पहली बार हमें एक्सपोज हुआ जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इतने बड़े ऑपरेशन को लेकर ना सर। तो ये जो ह्यूमन एफर्ट्स होती हैं सर कभी भी एब्सोल्यूट टर्म में ये परफेक्ट नहीं होती, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। तो जहाँ जहाँ हिकअप्स थी जहाँ इश्यूज थे इंशाल्लाह हम उसको मौके पर एड्रेस किया और फ्यूचर में हम जो फर्दर प्लान करेंगे आप लोगों का फीडबैक भी जो आएगा हम उसको वो सारे प्लानिंग में उसको जो फीडबैक हो उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो जो ज़रूर इशू आए हैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं कि ये बड़ा स्मूथ ऑपरेशन है, थोड़े बहुत इशूज आते रहे हैं, लेकिन एक तो मेरी गुजारिश है कि हमने मौके पे ही उसे एड्रेस करने की कोशिश की। ये कंप्लेंट्स हैं जो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स मैंने अभी शेयर किया है इट्स मोर दैन 730। तो ये कंप्लेंट जब इशू थे तो कंप्लेंट आई हैं सर, लेकिन कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है जिसे हमने रिस्पॉन्ड ना किया हो। कमिश्नर साहब की ये सर डायरेक्शन आई थी उसी वक्त हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था और फ्यूचर में हम ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन ना हो जो रेपिटेशन पे जाए, यानी जो चीज़ गलत हुई है तो उसे हम दोबारा गलती नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अगर बल्दिया के पास जो सोर्स थे वो तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही इनके पास जो स्ट्रेंथ है शाबी राव साहब लो जी चलो आओ जी मैडम 1 मिनट होती है इधर भी जी ठीक हो जिन्हें मर्जी पाते रहो हार डन हो गया जी ठीक हो गया।